सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ललित कुमार फ्रॉम हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, जो आज हमारा होगा लासा और मासा का टॉपिक होगा, इस पे हम लोग आज कम से कम 20 या 25 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप लोग टेंशन मत लेना, इससे रिलेटेड जो भी बातें थी लगभग में वो सब मैंने कल के कॉन्सेप्ट में आपको क्लियर करा रखा है। आज उन्हीं की समझ में ये वीडियो आएगी जिन्होंने कल वाली वीडियो को देखा है, क्योंकि कल की वीडियो में मैंने कॉन्सेप्ट को एकदम जबरदस्त तरीके से डिस्कस कराया है। वहां पर कुछ एक साथी का डाउट था कि सर 12 और 18 का एलसीएम 6 होता है, लेकिन मैंने वहां 2 बता दिया था, तो 2 भी सही है 6 भी सही है। लेकिन जहां तक बात करें तो 60% 6 सही है, लेकिन 40% 2 भी सही माना जाता, क्योंकि मासा की परिभाषा ही होती है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित करे। चीजें क्लियर समझ में आएगा 100%। फटाफट वीडियो को शेयर लाइक ठोको भैया, जल्दी जल्दी ठोको। आज का सेशन बहुत ताबड़तोड़ होने वाला, बहुत जबरदस्त झक्कास तरीके से सीखेंगे, बहुत शानदार। और आप आज जो हम सॉल्व करेंगे वो आप में पवन पब्लिकेशन बुक के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करूंगा। उसके बाद उससे अलग से भी क्वेश्चन लेकर आया हूं, दिक्कत मत लेना। फटाफट वीडियो को शेयर मारिए जी, फटाफट वीडियो को शेयर, कतई गर्दा उड़ा देंगे क्वेश्चनों का आज, बिल्कुल मन से समझना। और आज के क्वेश्चन नोट करके रखना, देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन पेपर में फंसा देंगे हम, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन में फंसा दूंगा, दिक्कत मत लेना। अब पहुंचते हैं सीधे पहले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। पहला क्वेश्चन आपके बुक में दिया गया है कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा लासा ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड द्वारा लासा ज्ञात करना है। उसका पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 22 121 और 418। अब बता दीजिए, गुणनखंड विधि से बताना है, ठीक है ना। गुणनखंड विधि से लासा बताना है, गुणनखंड से आपको एलसीएम बताना है। जल्दी बता दीजिए, फटाफट बता दीजिए इसका लासा कितना आ जाएगा। बहुत शानदार भाई, बहुत जबरदस्त, बहुत उम्दा। जल्दी से बता दीजिए 22 121 418 का लासा कितना हो जाएगा। पूरा कॉन्सेप्ट कल की वीडियो में क्लियर करा रखा है, बता दीजिए जल्दी से कितना लासा आ जाएगा। बहुत शानदार लासा कितना आ जाएगा देखते हैं, ठीक है ना। मैं बात करूं 22 की, तो 22 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, तो 2 गुणे 11, 11 दूना 22। उसके बाद मेरा है 121 मेरा एक अभाज्य संख्या है जो 11 से कटेगी, 11 और 11 इसके गुणनखंड हो गए। अब बात करें 418। अब आप अगर 418 के ऐसे गुणनखंड नहीं कर पा रहे हो, तब आप यहाँ पर 418 के ऐसे भी गुणनखंड कर लेता, ऐसे गुणनखंड कर लेना। मैं चीजें बता रहा हूँ आपको समझना। 2 दूनी 4, 2 9 18। अब ये किससे कट जाएगा, 209 किससे कट जाएगा, 19 से कट जाएगा। 19 एकम 19, 1 बच गया, 19 एकम 19। अब बच गया आपका 11 एकम 11, कितना आ जाएगा 2 गुणे 11 और गुणे कितना आ जाएगा 19। 2 गुणे 11 गुणे 19 मैंने गुणनखंड कर दिया है। अब आप बता दीजिए इसका लासा कितना हो जाएगा। मैंने गुणनखंड कर दिया है, जल्दी से बता दीजिए लासा कितना आ जाएगा। बहुत शानदार मेरे साथी आंसर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर 11 की पावर इसको कितनी कह सकते हैं, 2 कह सकते हैं, यही तो कह सकते हैं। और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, समझना। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है। अब आप समझो, यहाँ पर हमको सबसे बड़ी पावर लेनी पड़ती है ना। सबसे बड़ी पावर लेंगे तब 11 की सबसे बड़ी पावर 11 की पावर 2 है, गुणे 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो यहाँ एक बार 2 ले लेंगे। अब बचा 19 यहाँ है, बाकी कहीं नहीं है, तब 19 हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब इसका आंसर बता दीजिए कितना आ जाएगा। 11 का वर्ग होता है 121 गुणे 2 गुणे 19, तो इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा, 19 दूना 38। अगर 121 का गुणा 38 से करा दोगे तब 8 एकम 8, 8 दूनी 16 का 6 हाथ लगा 1, 8 एकम 8 एक 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 8 हो गया, 6 3 9 हो गया, 9 6 15 के 5 हासिल 1 आ गया, 3 1 4, 45 98 कितना आ गया, 45 98। भाई सभी साथी मिलाएं, आंसर क्या आ रहा है, जल्दी से बता दीजिए। सभी साथियों का क्या आंसर आ रहा है भाई, जल्दी से बता दीजिए।
बहुत शानदार, बहुत भाई खेल गए, गर्दा काट गए, क्वेश्चन का गर्दा काट दिए। आंसर कितना 4598। ये चीज मैंने यहाँ पर कल आपको बताई थी कि जब एलसीएम निकालते हैं तब क्या लेते हैं सर, बड़ी घात लेते हैं। बस कितना लेते हैं, बड़ी घात। चीजें क्लियर, समझ में आ गया। ये सब क्वेश्चन आपके बुक के करा रहा हूँ भाई मेरे, सब क्वेश्चन बुक के। जब बुक के क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे तब क्वेश्चन अलग से भी लाया हूँ। भागना नहीं, बिल्कुल भी भागना नहीं है। वीडियो को लाइक से ठोकते ठोकते चले चलो। कितना आ गया आंसर 4598। नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। बहुत शानदार भाई, कत्तई भाई गर्दा उड़ा दिया क्वेश्चनों का। चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, आज का दूसरा नंबर क्वेश्चन। सर बहुत शानदार सर, मान गए गुरु, मान गए गुरु। चलिए भाई देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, गुणनखंड विधि से ही ज्ञात करना है। कह रहा है 20, 28, 35, 105। 20, 28, 35, 105 का एलसीएम बताना है। एलसीएम बताना है 20, 28, 35, 105 का एलसीएम बताना। फटाफट शुरू हो जाइए भाई, भाई जल्दी जल्दी जल्दी। बहुत सही, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। वाह मेरे शेरों, वाह वाह। जल्दी से बता दीजिए कितना आ जाएगा आंसर। 20, 28, 35, 108 का लासा कितना हो जाएगा। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। चलिए बहुत साथी आंसर दे रहे हैं। देखिए 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 पंचे 20। 28 का कितना हो जाएगा गुणनखंड, तो 2 दूनी 4 सते 28। 2 दूनी 4, 4 सते 28। फिर मैं बात करूं 35 की, तो 35 का कितना आ जाएगा 5 सते 35। उसके बाद 108 की बात करूं तो 108 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 108 का गुणनखंड क्या हो जाएगा। अब 108 के अगर आप ऐसे गुणनखंड ना लिख पाओ कोई दिक्कत नहीं, मैंने बताया आपको अलग गुणनखंड कर लेना है। मैं करूंगा तो 2 पंची 10, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 सती 14, 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। कहने का मतलब 2 दूनी 4, 3 12, 3 36 और 36 3 कितना आ जाएगा 108। 3 त्रिका 9 और 6 त्रिक 18 कितना आ गया 108। अब बता दीजिए फटाफट, यहां पर हो जाएगा 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1, 2 की पावर 2 और गुणे 7 की पावर 1। यहां पर 5 गुणे 7 ही रहने वाला है। यहां पर 2 की पावर कितनी आ जाएगा, 2 3 की पावर 3, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3। अब जल्दी देखिए 2 लिखिए, 2 सबसे बड़ी पावर कहां है, यहां पर 2 की पावर 2, यहां पर 2 की पावर 2, यहां पर 2 की पावर 2। तब लिख लेंगे एक बार 2 की पावर 2 गुणे। अब बात करें 5, यहां पर 1 है 5 और 5 कहां है, 5 कहां है भाई, और कहीं तो 5 है नहीं, तब 5 लिख लेंगे एज इट इज। उसके बाद यहां पर 7 है, यहां पर 7 है, तो 7 को एक बार लिख लेंगे, हो गया 7। अब बात करें 3 की, यहाँ 3 की पावर 3 है और कहीं 3 की पावर 3 नहीं, तो 3 की पावर 3 ही लिख लेंगे। अब इसको लिखेंगे 2 की पावर 2 का मतलब 4 गुणे 5 गुणे 7 और 3 की पावर 3 का मतलब 3 त्रिक 9 त्रिक 27। सर कितना आ गया 27। मल्टीप्लाई करा के बताइए, 4 पंचे 20 और 20 सत्ते 7 दूनी 14, 140। 140 का 27 से गुणा करके बता दीजिए, 140 का 27 से गुणा करके बता दीजिए कितना हो जाएगा। 7 जीरो 0, 7 चौके 28 के 8, 2 7 एकम 7 2 9, 2 जीरो 0, 2 चौके 8, 2 एकम 2 0 8, 8 8 16 1 17 और 2 1 3 37 80। कितना आ गया आंसर, एलसीएम आ गया सर 3780। इट विल बी राइट आंसर 3780। इट विल बी राइट आंसर। कितने साथियों का आया है जल्दी से बताएं, कितने साथियों का आया है जल्दी से बता दीजिए भाई, कितना आ जाएगा। बहुत शानदार, कितना आ गया सभी साथी जल्दी से बताएं भाई कितना आ गया है। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। क्या हो गया सर, हमारा आंसर हो गया 3780। हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इतनी है भाई, मिसप्रिंट हो जाती है बुकों में, ठीक है ना। तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन कहा गया है 64 36 80। 64 36 80 का आपको एलसीएम बताना, वो भी गुणनखंड विधि से। जल्दी से बता दीजिए 64 36 80 का एलसीएम कितना आ जाएगा। 64 36 80 का एलसीएम कितना आ जाएगा, फटाफट बता दीजिए जल्दी से। बहुत शानदार,
जी बिल्कुल बिल्कुल बता दें, 64 36 80 का एलसीएम गुणनखंड विधि से बताना सर, गुणनखंड विधि से बताना। ये आपके बुक में दिया गया है कि निम्नलिखित को गुणनखंड विधि से लाशा बताइए। अब देखिए यहाँ पर 64 के अगर हम गुणनखंड करें, 36 के गुणनखंड करें और 80 के गुणनखंड करें, तब क्या आएगा हमारा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64। कहने का मतलब 2 की घात कितनी? 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6। अब हम लोग 36 की बात करें तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32। गड़बड़ हो गया, काम गड़बड़ हो गया ना। अब क्या करेंगे? यहाँ पर देखो 2 दूनी 4 और 4 तियां 12 12 तियां 36। ऐसे आपको समझकर चलना है, नहीं गड़बड़ हो जाएगा फिर बाद में कहना नहीं कि सर गलत हो गया हम, ठीक है ना। आपको सब कुछ समझ कर चलना है। अब 80 को क्या कहेंगे? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32। ऐसे चले जाओगे तब आपका गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तब आपको करना क्या है? आप देखो यहाँ पर 2 दूनी 4 दूनी 8 8 5 40। कितना हो गया? 8 5 40। अब 40 में कितने से गुणा करो? 40 दूना कितना आ जाएगा? 80। समझो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पंचे 80। अब यहां पर बात करें तो 2 की घात कितनी आई? 2 की घात 2 3 की घात 2, 2 की घात 2 और 3 की घात 2। यहां पर बात करें तो 1 2 3 4, 2 की घात कितनी आ गई? 4 आ गई। 5 कितनी बार आया जी? 1 बार आ गया 5। अब देखो 2 की घात बड़ी सब में किस में है? हमको तो 2 की घात 6 बड़ी लग रहा, तो 2 की घात 6 बड़ी गुणे 3 की घात 2 बड़ी है, तब 3 की घात 2 लिख लेंगे। गुणे 5 एक बार है तो 5 एक बार लिख लेंगे। इसको लिखेंगे 2 की घात 6 का मतलब 64, 3 की घात 2 की मतलब 3 त्रिका 9 गुणे 5, 9 पच्चे 45। 45 का गुणा 64 से करिए, कितना आ जाएगा? जल्दी बता दीजिए। 5 चौके 20 के 0 हासिल आ गया 2, 5 छक्का 30 तो 32, 4 चौके 16 1, 4 छंग 24 1 25, 0 6 2 8 5 3 8 2, 28 80। कितना आ गया? 2880। इट विल बी राइट आंसर। 2880 इट विल बी राइट आंसर। तीसरे नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2880 इट विल बी राइट आंसर। और चीजें क्लियर है भाई? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? समझ कर चलना है आपको, क्योंकि मैंने बताया था एलसीएम में कौन सी घात लेते हैं? बड़ी घात लेते हैं। कौन सी घात? बड़ी घात लेते हैं। स्क्रीनशॉट मान लीजिए। और जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं, समझना, जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं ये सभी आपके बुक के हैं, पवन पब्लिकेशन बुक के ये सभी क्वेश्चन मैं आज लेकर आया हूं। और जब क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे तब अदर से भी क्वेश्चन है। बहुत जबरदस्त होगा ये आज का जो एपिसोड है। ये आज से आपका एलसीएम एचसीएफ का काम खत्म हो जाएगा। बहुत शानदार तरीके से मैं आपको ये सिखाने वाला हूं, ठीक है ना। तो सभी साथी लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोकते हुए चलना है, बिल्कुल खटाखट ठोकते हुए। चलिए अब चौथे नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अब पहुंचते हैं सर चौथे नंबर क्वेश्चन पे। देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। वाह भाई वाह, वेरी गुड। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, आज का तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए। वह छोटी से छोटी संख्या बताना है आपको ना। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जो 12 16 18 एवं 21 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 7 बच्चे। 12 16 18 और है आपका 21, इससे विभाजित करने पर शेष आपका 7 बचे। शेष कितना बचे? 7 बचे। क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुनिए। क्वेश्चन कहा गया वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसमें 7 घटाने पर संख्या 12 16 18 और 21 से पूर्णतः विभाजित हो सके। समझ गए क्वेश्चन? अब लगाइए, अब क्वेश्चन को लगाइए, फटाफट क्वेश्चन को लगाने का प्रयास कीजिए भाई, जल्दी से क्वेश्चन को लगाने का प्रयास कीजिए। समझो यहाँ पर क्वेश्चन को ऐसे पकड़ लेना
छोटी से छोटी कहा गया, क्या कहा गया, छोटी से छोटी। और छोटी से छोटी डिफिनेशन कल मैंने किस में बताया था, लासा में। लासा की परिभाषा क्या होती, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। बस इन संख्याओं का लासा निकाल लेंगे, 12, 16, 18 और 21। इनका लासा निकालेंगे तो 2 से काट देंगे, 2 छंगे 12, 2 अट्ठी 16, 2 9 18, 21 कटेगा नहीं। फिर 2 से काट लेंगे, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 9 कटेगा नहीं, 21 कटेगा नहीं। अब यहाँ पर 3 से काट सकते हैं हम, 2 से भी काट सकते हैं 2 बार में, 2 दूनी 4, 9 कटेगा नहीं, 21 कटेगा नहीं। 2 से फिर काटते हैं, 3 कटेगा नहीं, 1 कट गया, यहाँ 9 कटेगा नहीं, 21 हो गया। अब 3 से काटेंगे यहाँ पर, अब हम 3 से फिर से काट लेंगे, 3 एक कम 3, 1 चला गया, 3 त्रिक 9 और 3 सत्ते कितना हो गया, 21 हो गया। फिर 3 से काटेंगे तो 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3 और 7 कटेगा नहीं, 7 कटेगा नहीं तो 7 को ऐसे ही लिख लेंगे। अब 7 को 7 से काट देंगे, 7 एक कम 7 से सब कट गया। कितना बच गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, 48 का 3 से गुणा करा दोगे। अगर 48 का गुणा 3 से करा दोगे तो 8 त्रिक 24 के 4, 2, 3 चौके 12, 1 13 14। 144 का अगर 7 से गुणा करा दोगे तो 7 चौके 28 के 8 हासिल आ गया 2, 7 चौके 28, 2 30 का 0 हासिल आ गया 3, 7 एक कम 7 3 10, कितना आ गया, 1008 आ गया। समझो यहाँ पर कितना आ गया, 1008 आ गया। ये आया है संख्या का एलसीएम। और मैंने बताया एलसीएम जो होगा भैया, ये जो संख्या आई है ये 12 से भी कट जाएगी, 16 से भी कट जाएगी, 18 से भी कट जाएगी, 21 से भी कट जाएगी। लेकिन समझना क्वेश्चन क्या कहा गया कि प्रत्येक स्थिति में कितना बचना चाहिए, 7 बचना चाहिए। प्रत्येक स्थिति में कितना बचना चाहिए, 7 बचना चाहिए। तो कहने का मतलब अगर इस संख्या में 7 जोड़ देंगे तभी तो 7 बच जाएगा। 7 7 14 15 और यहाँ पर हो गया 1015। मेरा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा 1015। इट विल बी राइट आंसर। 1015 इट विल बी राइट आंसर। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त भैया। नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत जबरदस्त। चलिए अब देखेंगे आज का 4 नंबर क्वेश्चन। अब देखेंगे आज का 4 नंबर क्वेश्चन। ये जितने भी क्वेश्चन हैं सभी आपके बुक के मैं करा रहा हूँ, सभी क्वेश्चन मैं आपके बुक के करा रहा हूँ, तो दिक्कत मत लेना, आपको जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, जरूर समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा गया है, आज का 4 नंबर क्वेश्चन कहा गया है 156, 221, 364 का HCF बताना है, महत्तम समापवर्त बताना है। जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर कितना आ जाएगा, फटाफट बता दीजिए। 221, 156, 364 का HCF कितना आ जाएगा, जबरदस्त तरीके से भाई फटाफट बता दीजिए कितना आ जाएगा। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त भाई। 156, 221, 364 का LCM, समझो HCF मैंने बताया था। अब देखिए यहाँ पर भाग विधि, गुणनखंड विधि कुछ नहीं कहा गया, जो आसान लगे उससे। मेरे को भाग विधि आसान लगती है, मैं भाग विधि से बता रहा हूँ। मैंने बताया था जितनी भी संख्या दी होंगी उसमें एक संख्या तो भाई बड़ी होगी और छोटी होंगी। तो यहाँ पर देखो 156 बड़ी है, 221 बड़ी है कि 364 बड़ी है। अब कहोगे सर 364 बड़ी है, तो बड़ी वाले को मैंने लिख लिया 364। अब बड़ी वाले को इससे छोटी जो है उससे भाग कर दो। 364 बड़ी थी, उससे छोटी 221 थी, मैंने 221 से इसको भाग दे दिया, 221 से इसको भाग दे दिया। कितनी बार जाएगा, एक बार चला जाएगा, तो हो गया 221। घटा लेंगे, 4 में से 1 गया 3, 6 में से 2 गया, कितना बच गया 4, 3 में से 2 गया, कितना बच गया 1, 4 में से 1 गया 3, 6 में से 2 गया 4, 3 में से 2 गया 1, कितना आ गया 143, 143। अब ये मेरा क्या बन जाता है, ये मेरा भाजक बन जाता है, और ये संख्या क्या आ जाती है, मेरी भाज्य बन जाती है। अब कितनी बार जाएगा, 143 से 143 एक बार में जाएगा तो हो जाएगा 143। घटा लेंगे, यहाँ हो गया 11, 11 में से 3 जाएगा, यहाँ हो गया 11, 11 में से 3 जाएगा, 8 बच गया। यहाँ पर क्या 1, 1 से 4 जाएगा नहीं भाई, 11 हो गया, 11 से
4 जाएगा 7 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 7, 78 हो गया। अब इस 78 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भाजक बना लेंगे और 143 को क्या बना देंगे, भाज्य बना देंगे। अब 78 की टेबल में क्या 143 आता है बताओ, 78 के टेबल में 1 7 दूनी 14 2 16 ऐसे ज्यादा हो गया, तब एक बार चला जाएगा 78 एकम 78, 13 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 8 2 10 3 13 5, यहाँ बच गया 3 में से 7 जाएगा नहीं, एक 0 ले लिए 13, 13 में से 7 जाएगा 6 बच जाएगा, कितना आ गया 65। अब 65 मेरा भाजक बन जाएगा और 78 मेरा क्या बन जाएगी, भाज्य बन जाएगी। कितनी बार जाएगा, एक बार 65, यहाँ पर कितना आ गया, 8 में से 5 गया 3 और 7 में से 6 गया 1, कितना बच गया 13 बच गया। आप लोगों को दिख रहा है ना, 13 बच गया भाई, दिख रहा, मैं एक बार देख लेता हूँ जी, बिल्कुल दिख रहा। अब देखिए, अब मैं इसको ये इसके आगे का स्टेप यहाँ बता रहा हूँ। 13, अब ये मेरा भाजक भाज्य बन जाएगा भाई, भाजक, और ये 65 आ जाएगा भाजक के रूप में, तो 65, 13 पचे कितना हो गया 65 हो गया। ये पूरी संख्या कट गई, तो यहाँ से दो संख्याओं से आंसर कितना आया 13 आया, लेकिन अभी एक संख्या और है 156। अब क्या करेंगे सर, क्या करेंगे, अरे इस संख्या से इस संख्या को भाग दे दो, 156 को अगर 13 से भाग करोगे, 13 एकम 13, कितना बच गया 2 बच गया 26, 13 दूना 26, कट गया ना। तो यहाँ भी 13 से कट रही है वो संख्या और यहाँ से 13 से भी कट रही वो संख्या, तो जो संख्या दोनों को काटती वही तो मासा, तो मासा कितना हो जाएगा बाबा, मासा हो जाएगा 13, 13 इट विल बी राइट आंसर, 13 इट विल बी राइट आंसर। फटाक से बताइए, चीजें क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। हमको पता कंफ्यूजन कहाँ होती, बहुत से साथी 12 यानी इधर वाली संख्या को आंसर बता देते हैं, ये वाली संख्या को आंसर, लेकिन नहीं, आपको ये वाली संख्या को आंसर बताना है। और मैंने भाग विधि क्यों लगाया, तो सुनो, कुछ ऐसी संख्याएं आती हैं जिनको हम सोचेंगे कि इससे कटेगी तो सोचे करेंगे, तो उससे अच्छा भाग विधि से लगा दीजिए, फुल कॉन्सेप्ट और बढ़िया जबरदस्त नंबर मिल जाएंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाह भाई वाह, बहुत जबरदस्त भाई, बहुत जबरदस्त। चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा मेरा आज का 5 नंबर क्वेश्चन। नोट करते हैं ना, जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन मैं आपके बुक के करा रहा हूँ, बुक के सिवा कहीं अलग के क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। अभी बाद में आएंगे क्वेश्चन जिनको मैं अलग से कराऊंगा, ठीक है ना। तो वीडियो को छोड़कर कहीं भी मत जाना, वीडियो को छोड़कर कहीं भी मत जाना। देखिए अगला क्वेश्चन कहा गया है 12 9 25 का लासा। 5 नंबर क्वेश्चन कहा गया 12 9 और 25 का आपको एलसीएम बताना है। क्या बताना है? एलसीएम बताना है। जल्दी से बता दीजिए 12 9 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा। 12 9 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा। बहुत शानदार भाई, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त भाई, बहुत शानदार। 12 9 25 का एलसीएम, आप चाहे गुणनखंड विधि लगा लो सर, चाहे भाग विधि लगा लो, आंसर आपका सेम ही आएगा जी, बिल्कुल। देखिए अब यहाँ पर बहुत से साथी आंसर दे रहे हैं भाई, गर्दा काट दिया भाई, गर्दा काट दिया क्वेश्चनों का। 12 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 दूनी 4 तिया 12, जिसको कह सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 3, यही तो कह सकते हैं। और 9 का मेरा गुणनखंड क्या हो जाएगा, 3 तिरकी 9, यानी इसको कह सकते हैं 3 की पावर 2। और 25 को क्या कह सकते हैं सर, 25 को कह सकते हैं 5 गुणे 5, इसको कह सकते हैं 5 की पावर 2। जिसकी पावर बड़ी देखो रे भैया, जिसकी पावर बड़ी देखो उसको ले लो। 2 की पावर 2 सबसे बड़ी, तो हमारा 2 की पावर 2 मैंने ले लिया। 3 की पावर 2 बड़ी कि 3 की पावर 1 बड़ी, तब कहोगे सर 3 की पावर 2 बड़ी, तो 3 की पावर 2 ले लिया। 5 की पावर 2 तो 5 की पावर 2। अब इसको देखिए, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 3 की पावर 2 का मतलब 9 और 5 की पावर 2 का मतलब 25। 25 चौके 100 9 900, 900 इट विल बी राइट आंसर, 900 इट विल बी परम सत्य आंसर। कतई गर्दा काट दिया क्वेश्चन का,
गर्दा काट दिया क्वेश्चन का। कितना आ गया? 900 आ गया। बहुत शानदार, कतई भाई गर्दा काट दिया। नोट कर लीजिए क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं सर बुक के करा रहा हूं। जब बुक के क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे तब मैं आपको क्वेश्चन अलग से भी लाया हूं, दिक्कत मत लेना। एक लेवल आप ले चलेंगे, चाहे जहां से पूछ ले। फटाक से स्क्रीनशॉट मारिए। फिर 6 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। फिर 6 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। वाह भाई वाह, गर्दा काट गए। क्या बात है भाई। जितने भी भाई शेर शेरनी देख रहे हैं वीडियो, फटाफट वीडियो को लाइक ठोक दें। जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर ठोक दें भाई। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है भाई, गर्दा काट देंगे क्वेश्चनों का, ठीक है ना। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कहा गया, कापियों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है। क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका होगा। कापियों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 6, 12 और 15 बंडलों में अलग अलग बराबर बांटी जा सके। अब बताइए 3, 6, 12, 9 के बंडलों में अलग अलग बराबर बांटी जा सके और संख्या कैसी ज्ञात करनी है? छोटी से छोटी, छोटी से छोटी। यही दे पकड़ मारो। अगर इतना चीज समझ गए तो भाई गर्दा काट दो, गर्दा काट दो भाई क्वेश्चन का। बिल्कुल शानदार, बहुत जबरदस्त, कतई भाई गर्दा कट दिया। बता दीजिए आंसर कितना आ जाएगा, बता दीजिए। 3, 6, 12, 15 का ऐसी कौन सी संख्या होगी जो सभी बंडलों को बराबर बराबर बांटी जा सके? बहुत शानदार भाई, मेरे कुछ साथी आंसर दे रहे हैं। मैंने बताया था अगर छोटी से छोटी बात करेगा, अगर क्वेश्चन में छोटी से छोटी बात करेगा तब हमेशा क्या निकालते हैं सर? एलसीएम निकालते हैं। क्योंकि लासा की परिभाषा ही कल होती वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित हो। अब छोटी से छोटी एलसीएम फटाक से बता देंगे। 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 5 15। 2 से काट लेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 5 कटेगा नहीं। 2 से काटेंगे तो 2 1 कम 2, 5 कटेगा नहीं। 5 से काटेंगे, 5 1 कम 5 कट गया ना। तो 5 दूनी 10 दूनी 20 दिया 60। कितना आ गया? 60। लो भैया गर्दा काट गए क्वेश्चन का, गर्दा काट गए क्वेश्चन का। 60 इस विल बी राइट आंसर, 60 इट विल बी राइट आंसर। कतई गर्दा काट गए। नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं फटाफट फटाफट। बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार क्वेश्चन लेकर आया हूँ, बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार क्वेश्चन लाया हूँ भाई, बहुत सही। अब चलिए अब देखते हैं। अब इतना समझ गए ना, इतना समझ गए हो। अब समझो यहाँ से क्वेश्चन टाइप। अब मैं टाइप बदल रहा हूँ सर, अब मैं टाइप बदल रहा हूँ, दिक्कत मत लेना। अब टाइप से चलेंगे। टाइप 1 जो बेसिक था आप लोगों ने सीख लिया, जो बेसिक था आप लोगों ने सीख लिया। अब पहुंचते हैं टाइप 2 पर। अब आप लोग अपनी कॉपी पर लिख लीजिए टाइप 2, टाइप 2। और टाइप 2 पढ़ने से पहले एक चीज समझ लीजिए कि दो संख्याओं का लासा यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा होता है। बस अगर कह देगा कि दो संख्याओं का लासा 12 है, दो संख्याओं का लासा 12 है और मासा तुम्हारा 3 है। दो संख्याओं का लासा 12 है, मासा 3 है। यदि उनमें से एक संख्या तुम्हारी 3 है और तो दूसरी संख्या बताओ। तो आपको क्या करना है, आपको वहां पर x मान लेना है। देखिए ये केवल ये आपको क्वेश्चन नहीं है, ये मैंने केवल आपको समझाने के लिए बताया। ये कोई क्वेश्चन नहीं कि क्वेश्चन समझ लो तो अभी गलत हो जाए तो समझो गलत है। ये केवल मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि अगर पहली संख्या दूसरी संख्या दोनों का गुणनफल दिया होगा और लासा या मासा दिया होगा, कोई एक चीज इनमें से कोई एक चीज पूछेगा तब गर्दा काट देंगे क्वेश्चन को। अब देखिए इसको नोट कर लीजिए, फिर सीधे क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। इसको नोट कर लीजिए फटाफट, फिर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं ना, जल्दी से भाई क्वेश्चन पे पहुंचते हैं फटाफट। वाह भाई वाह, बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। चलिए अब देखते हैं हम इस क्वेश्चन को, ठीक है ना।
अब हम क्वेश्चनों को देखते हैं और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन टाइप 1 लेकर चल रहा हूं, ठीक है ना, टाइप 1 लेकर चल रहा हूं। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि दो संख्याओं का एलसीएम, दो संख्याओं का एलसीएम कितना दिया गया? दो संख्याओं का एलसीएम आपको दिया गया है भाई 225। कितना दिया गया है? 225। और एचसीएफ, दो संख्याओं का एचसीएफ कितना दिया गया है? तो एचसीएफ दिया गया है आपको 5। एचसीएफ दिया गया है 5। पहली संख्या 25 है, पहली संख्या 25 है, पहली संख्या 25 है। आपसे दूसरी संख्या पूछा है, आपसे दूसरी संख्या पूछा है, फटाफट बता दीजिए कितना आ जाएगा। दूसरी संख्या पूछा है, पर जल्दी से बता दीजिए कितना आ जाएगा। टाइप 2 का पहला क्वेश्चन, यानी कि टोटल का आज हमारा 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। टोटल का 7 नंबर क्वेश्चन, फटाफट बता दीजिए कितना आ जाएगा। बहुत जबरदस्त भाई, जल्दी बता दीजिए कितना आ जाएगा। दो संख्याओं का लासा दिया गया 225, मासा दिया गया 5। पहली संख्या 25 है तो दूसरी संख्या बताइए। समझ लीजिए क्वेश्चन को, फिर अगला क्वेश्चन को आप अच्छे से लगा दोगे। मैंने बताया था, अभी बताया कि लासा गुणे मासा यानी एचसीएम गुणे एचसीएफ, लासा गुणे मासा बराबर होता क्या है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब समझो यहाँ पर लासा कितना है, लासा कितना है? तो लासा है 225, तो लासा गुणे मासा कितना है? 5। लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। पहली संख्या 25, अब दूसरी संख्या नहीं पता है, दूसरी को मान लेंगे हम लोग क्या? x मान लेंगे x। अब ये 25 मेरा गुणे में इस तरफ आएगा बट्टे में, तो 225 गुणे 5 बट्टे कितना आ गया? 25 बराबर x। काटेंगे 5 से 5 बार में, 5 से काटेंगे 5 चौके 20, 5 9 45, x बराबर 45। ये हो गई मेरी दूसरी संख्या। 45 इट विल बी राइट आंसर, 45 इट विल बी राइट आंसर। चीजें क्लियर हैं, समझ कर चलना है भाई। कुछ भी नहीं क्वेश्चन में गर्दा काट देंगे, गर्दा आज क्वेश्चन में काट देंगे। अगर कल की वीडियो देखा है तो सब आसान लगेगा, कल की वीडियो देखा है तो सब आसान लगेगा। बिल्कुल बताइए, अगले क्वेश्चन पे बढ़े भाई। फटाफट जितने भी शेयरनी वीडियो देख रहे हैं जल्दी से लाइक शेयर ठोको भैया, ठोको जल्दी लाइक शेयर ठोको। इतना आप लोगों ने समझ लिया टाइप 2 का पहला क्वेश्चन, और टोटल आज का हमारा 7वां क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में पहुंचते हैं, करके बताना है बिल्कुल। अब चलिए पहुंचते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अब पहुंचते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, टाइप 2 का सेकंड क्वेश्चन। टोटल का मेरा 8 नंबर क्वेश्चन, टोटल का मेरा 8 नंबर क्वेश्चन। समझिए क्वेश्चन कहा गया है, क्वेश्चन कहा गया है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 107 है। ये हो जाएगा मेरा 8 नंबर क्वेश्चन। दो संख्याओं का गुणनफल 108 है, दो संख्याओं का गुणनफल 108 है। कितना है? 108 है, सॉरी 4107 है, 4107 है। दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है यदि उनका माशा 7 है। एचसीएफ दिया गया कितना? 37। एचसीएफ 37 है और एलसीएम कितना दिया गया है? एलसीएम कितना दिया गया है भैया, जरा समझो। मासा 37 है, तब आपको बड़ी संख्या बताना है। क्या बताना है? बड़ी संख्या बताना है। चलिए ये बड़ी संख्या बताना है। अब बताइए क्वेश्चन को, दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है, एचसीएफ 37 है, तो बड़ी संख्या बता दीजिए। बहुत शानदार भाई, बहुत जबरदस्त। जल्दी बता दीजिए कितना आ जाएगा आंसर, जल्दी बता दीजिए कितना आ जाएगा आंसर, फटाफट बता दीजिए कितना आ जाएगा आंसर। देखिए मैंने फार्मूला अभी आपको क्या बताया है, दो संख्याओं का यानी संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके होता है? लासा गुणे मासा।
ये तो होता लासा गुणे मासा, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया है 4107 बराबर एलसीएम यही बताना है भैया, क्योंकि दो बड़ी संख्या मतलब एलसीएम बड़ा आएगा। तो एचसीएफ कितना दिया गया है, एलसीएफ देगा 37, तो हम मान लेंगे ये मेरे एक्स है और एचसीएफ मेरा 37 गुणे में इस तरफ आएगा बटे में, तो 4107 बटे हो जाएगा आपका 37 बराबर एक्स। काट लीजिए कितनी बार जाएगा, इसको काट लेगा तो पूरा 111 बार जाएगा, 111 यानी कि बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी 111 आ जाएगा आपका राइट आंसर, 111 आ जाएगा आपका परम सत्य आंसर। चीजें क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई, मजा आ रहा है वीडियो में, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। फिर देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन को। बहुत जबरदस्त भाई गर्दा काट दिया क्वेश्चन का, 8 नंबर का गर्दा काट दिया भाई क्वेश्चन का, बहुत ही जबरदस्त, बहुत उम्दा। चलिए अब देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। फार्मूला अगर आप लोगों को याद है तब आप लोग गर्दा काट सकते हो क्वेश्चनों का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। अब ये मेरा टाइप नहीं है, ये टाइप हमारा खत्म हो गया है, ये टाइप हमारा खत्म हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते क्या कहा गया। अगला क्वेश्चन कहा गया मेरा 9 नंबर क्वेश्चन, 4/3 10/9 16/15 का HCF बताओ, HCF बताओ। लग जाओ काम पे, 4/3 10/9 और 16/15 का HCF बताना है। फटाफट बता दीजिए, फटाफट भाई जल्दी से बता दीजिए कितना आ जाएगा आंसर। बहुत शानदार भाई, बहुत जबरदस्त, जल्दी से बताइए। 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं आपको, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, बस केवल 1 मिनट पर्याप्त है इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन के आंसर पे 1 मिनट बहुत है, जल्दी से बता दीजिए कितना आंसर आ जाएगा। बहुत शानदार, मेरे कुछ साथी आंसर दे रहे हैं, बहुत जबरदस्त, बहुत उम्दा। देखिए मैंने बताया था अब टाइम्स अप होता है, ठीक है ना। आप टाइम्स अप अगर नहीं लगा पाए तो स्किप लिख दीजिए, स्किप लिख दीजिए अगर नहीं लगा पाए हो। मैंने बताया था अगर जब भिन्नों की लासा और मासा का बात कर लेता है, अगर लासा पूछता है तब अंशों का लासा बटे भिन्नों का मासा, और जब मासा पूछता है तब अंशों का मासा बटे भिन्नों का लासा। तब यहाँ पर अंशों का मासा और बटे क्या हो जाएगा हर का लासा, हरों का लासा, हरों का एलसीएम। अब यहाँ पर देखो 4 10 16 इसका मासा कितना हो जाएगा, 4 10 16 का मासा कितना हो जाएगा, जल्दी बता दीजिए। 4 10 16 का मासा, तब मैंने बताया था 4 है 10 है 16 है। अगर इसका मासा निकालेंगे तो 2 से काटा, 2 दूनी हो गया 4, 2 पंचे हो गया 10, 2 अट्ठी हो गया 16। अब ऐसी एक संख्या केवल 2 ही है जो इसको एक बार पूरा पूरा काट रही है, आगे कोई संख्या इसको पूरा पूरा नहीं काटेगी, लेकिन मासा वही होगा जो पूरा पूरा काटेगा। तो इसका मासा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, इसका मासा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब लासा की बात करें 15 9 3 के लासा की बात करें कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 45 भाई। 15 3 45, 9 5 45 और 15 तीनों का 15 से तो करोगे तीनों 15 45, ठीक है ना। तो 2 बटे कितना आ गया 45, 2 बटे 45 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 2 बटे 45 इट विल बी राइट आंसर। चीजें क्लियर है भाई, कितना आ जाएगा 2 बटे 45 इट विल बी राइट आंसर। नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अब टाइप बदल रहे हैं सर अब टाइप बदल रहे हैं, ठीक है ना। अब टाइप मैं बदल रहा हूं, जल्दी से नोट कर लीजिए। बहुत ही शानदार 9 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब पहुंचते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन पे। 10वें नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, वो भी टाइप बदल कर, वो भी टाइप बदल कर। क्या बात है भाई, चलिए वाह भाई वाह। अब बात करेंगे टाइप 2 की। अब टाइप 2 कॉपी पे लिख लीजिए, टाइप 2 जिसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है तो समझो। पहला क्वेश्चन कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 4 6 8 12 और 16 12
और 16 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में कितना बचना चाहिए? 2 शेष बचे। भाग देने पर 2 शेष बचे। अभी ऐसा क्वेश्चन मैंने एक कराया भी है। अब बता दीजिए कितना आंसर आ जाएगा। यहाँ छोटी से छोटी है, छोटी से छोटी है। क्वेश्चन कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 4, 6, 8, 12, 16 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचे। प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचे। जल्दी से बता दीजिए इसका कितना आंसर आ जाएगा। 4, 6, 8, 12, 16 से ऐसी कौन सी संख्या है जिसको भाग करोगे तो 2 शेष बच जाएगा। बहुत शानदार, मेरे बहुत से साथी आंसर दे रहे हैं। वेरी गुड भाई, जीनियस हैं आप। तैयारी 100% आसमान पे चल रही है, बिल्कुल शानदार। देखते हैं आंसर कितना आ जाएगा। यहाँ पर 4, 6, 8, 12, 16 हमको बताना था छोटी से छोटी, और छोटी से छोटी जब कहता है तब क्या निकालते? लाशा निकालते हैं। तब 4, 6, 8, 12 और 16 इसका लाशा कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 छंगे 12, 2 अठी 16। फिर 2 से काट लेंगे तो 2 एक कम 2, 3 कटेगा नहीं। 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। फिर 2 से काट लेंगे तो हो जाएगा 2 एक कम 2, 3, 2 एक कम 2, 3 कटेगा नहीं। 2 दूना 4। अब फिर इसको हम 2 से काट देंगे तो 2 से ये कट गया, 3 कटेगा नहीं, 3 कटेगा नहीं, एक कम 2। 3 से काट लेंगे एक बार में तो 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3 कट गया। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 तिया 48। कितना आ गया? 48 आ गया। कितना आ गया? 48। लाशा तो 48 है गो, लाशा तो 48 आ गया है। लेकिन अब जो 48 है वो भैया 4 से भी डिवाइड है, 4 से भी भाग जा रहा, 6 से भी भाग जा रहा, 8 से भी भाग जा रहा, 12 से और 16 से। लेकिन हमको बताना 2 शेष बचना चाहिए। अरे तो भैया प्लस का 2 ऐड कर दोगे, 48 2 50, इट विल बी राइट आंसर। भाई काट दिया गर्दा, गर्दा काट दिया क्वेश्चन का। 50 में जाएगा मेरा परम सत्य आंसर। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ लीजिए भैया, क्वेश्चन का काम खत्म। क्वेश्चन कहा गया था वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 6, 8, 12, 16 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचे। लाशा निकाला 48, 2 शेष बचने की बात कर रहा है। 48 2 50, 50 इट विल बी राइट आंसर। 50 इट विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नोट करिए। टोटल क्वेश्चन हो गए हमारा 11 नंबर था। अब क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर। अब देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं हमारा क्या हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या हो जाएगा। बहुत शानदार, वाह भाई वाह, गर्दा काट दिया, गर्दा काट दिया क्वेश्चन का। चलिए अब 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या हो जाएगा। ये टाइप 2 के अंतर्गत ही आएगा 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन टाइप 2 के अंतर्गत ही आएगा, टेंशन मत लेना, समझ में आ जाएगा आपको 110%। कहा गया 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालो। 12 नंबर क्वेश्चन कहा गया 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसमें 3, 5, 8 और 12 से भाग देने पर शेष 2 बचे। अब लगाइए भैया, अब लगाइए। क्वेश्चन कहा गया 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचना चाहिए। बस 2 शेष बचना चाहिए। लग जाइए भैया काम पे लग जाइए। खतरनाक भाई, बहुत खतरनाक, बहुत जबरदस्त भाई, वाह भाई वाह। चलिए बता दीजिए कितना आंसर आ जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा। फटाफट सभी साथी बता दीजिए भाई कितना आंसर आ जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल,
देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग हो सकता है गलत कर दो। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, अब समझो इस क्वेश्चन को, समझो पहले समझ लो। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती क्या है? तो वो होती 9,99,999। ये हो गई 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। हमको बताया इसको भाग करेंगे इन संख्याओं से। तो एक बात सोचो जरा, एक बात दिमाग में सोचो, अगर संख्या इनसे भाग जाएंगी यानी 3 से 5 से 8 से 12 से भाग जाना चाहिए, तो इसके लासा से भी तो भाग जाना चाहिए, इसके लासा से भी तो भाग जाना चाहिए। तो 3, 5, 8, 12 का लासा पहले निकाल लो। 3, 5, 8 और 12 का लासा निकाल लो, कितना आ जाएगा? अब देखिए 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 5 कटेगा नहीं, 8 कटेगा नहीं, 3 चौके 12। अब इसको 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 8 कटेगा नहीं, 4 कटेगा नहीं। इसको 4 से सीधे काट दो या 2 से काट दो, 2 चौके 8, ये 2 चौके 2 दुना हो गया 4। इसको काटेंगे तो 2 से कल चला जाएगा, 2 बार में 1 कम हो गया। अब इसको काटेंगे तो 2 से 1 बार में चला गया। अब इसको गुणा कराएंगे, 5 तिया 15, 15 दुना 30 दुना 60 दुना 120। एलसीएम कितना आ गया? 120। इन संख्याओं का एलसीएम कितना आ गया? 120। अब समझो, जो संख्या इन संख्याओं से भाग होगी वो संख्या तुम्हारी लासा से भी तो भाग होगी। जो संख्या इन संख्याओं से भाग होगी वो इसके लासा से तो भी भाग होगी। तो अगर मैं 999 को 120 से भाग करूं, 99,999 को 120 से भाग करूं तो लगभग में कितनी बार जाएगा? जरा भाग करके बता दीजिए, जरा भाग करके बता दीजिए कितनी बार चला जाएगा, फटाफट बता दीजिए भाई। 8 बार जाएगा। 8 0 0, 8 दूनी 16 का 6 हासिल आ गया 1, 8 एकम 8 एक 9, 960। घटा लेंगे, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 3, 39। यहाँ कितना बचा? 99। अब बताइए कितनी बार जाएगा? अब बता दीजिए कितनी बार जाएगा? बहुत जबरदस्त भाई, बहुत जबरदस्त। कितनी बार चला जाएगा बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहाँ पर मैंने घटा दिया तो इतनी बार चला गया। अब यहाँ पर घटाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 120 तिया कितना होता है? तो 3 0 0, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 360। यहाँ घटाएंगे बच्चा 9, यहाँ घटाएंगे तो यहाँ कितना बच गया भैया? यहाँ 9 में से 6 गया, 3 बच गया, 3 से 3 गया, कुछ नहीं। फिर 120 तिया कितना होता है? 360। यहाँ घटाएंगे तो 39 बच गया। यहाँ पर शेषफल 39 बच गया। अब समझो, अगर संख्या जो तुम्हारी ये 5 अंकों की है 99,999, अगर इसमें से 39 घटा दोगे तब संख्या ये तुम्हारी पूरी यानी लासा से डिवाइड हो जाएगी। कहने का मतलब 99,999 3, 5, 8, 12 से कब डिवाइड होगी? जब उसमें से 39 घटा देंगे, उसमें से क्या कर देंगे? 39 घटा देंगे। और शेष कितना बचना चाहिए? 2 बचना चाहिए। शेष कितना बचना चाहिए? 2 बचना चाहिए। तब समझो, अगर 99,999 में 39 घटाओगे तब संख्या तुम्हारी डिवाइड हो जाएगी इनसे। लेकिन कहा गया 2 शेष बचना चाहिए, तो शेष बचने के लिए 2 को जोड़ देंगे। अब बताइए आंसर कितना आ जाएगा? अब इसको सॉल्व करके बताइए। 99,999 माइनस 39 प्लस 2, इसको घटा के बता दीजिए कितना आंसर आ जाएगा। बहुत शानदार है, बहुत शानदार। जितने भी साथियों का आंसर 99,962 आ रहा है भाई कत्तई गर्दा काट दिए हो। जिनका आंसर 99,962 आ रहा है गर्दा काट दिया भाई। क्या हुआ? गर्दा कट गया क्वेश्चन का। 99,962 इट विल बी राइट आंसर। 99962 इट विल बी राइट आंसर। देखिए ऐसे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। क्वेश्चन कहा क्या गया था? वह संख्या बताओ, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 बचना चाहिए। 5 अंकों की संख्या पता नहीं थी, मैंने माना हम जानते हैं बड़ी से बड़ी संख्या 9 होते हैं, तो 5 अंक की तो 5 बार 9, 99,999। और 99,999 के अगर एक बार इसको भाग करोगे तब ये क्वेश्चन आपका 2-5 पेज में चला जाएगा। तो मैंने क्या किया? 3, 5, 8, 12 का लासा ले लिया 120।
अब 120 से इसको डिवाइड किया, बच गया 39। कहने का मतलब अगर 99,999 से 39 घटा देंगे तब पूरा पूरा भाग चला जाएगा, लेकिन कहा गया 2 शेष बचना चाहिए तो 2 जोड़ दिया। 99,962 मेरा राइट आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर 13 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर 13 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। बहुत शानदार भाई, बहुत जबरदस्त। चलिए अब 13 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कहा गया। ठीक है ना, क्वेश्चन हमारा क्या कहा गया है, बहुत जबरदस्त। बिल्कुल, अब देखिए, अब बात करेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की। किसकी बात करेंगे? 13 नंबर क्वेश्चन की। देखिए अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर भाई जरूर बनता है, लाइक शेयर जरूर कर देना। कोई भी आपसे चार्ज वार्ज नहीं मांगा जा रहा है, बस केवल आपको वीडियो को लाइक करना है, बस केवल वीडियो को लाइक करना है बस। अब बात करेंगे टाइप 3 की। किसकी बात करेंगे? टाइप 3 की। ये टाइप 3 मेरा क्या हो जाएगा? टाइप 3। टाइप 3 का पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो कह रहा हुआ बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 889, 989, जिससे 989 और 1327 को भाग देने पर, 1327 को भाग देने पर, को भाग देने पर, भाग देने पर 5 और 7 शेष बचे, 5 और 7 शेष बचे। अब लगा दीजिए भैया क्वेश्चन को, अब लगा दीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहा गया वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे 989 और 1327 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 5 और 7 शेष बचे। अब लगाइए इस क्वेश्चन को, अब लगा दीजिए इस क्वेश्चन को। बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। गर्दा काट दो क्वेश्चन का, क्वेश्चन का गर्दा काट दीजिए भाई, बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार। अगर आप क्वेश्चन की भावनाएं समझ गए मेरे दोस्त, तब आप क्वेश्चन लगा लोगे। देखिए समझिए क्वेश्चन को। अभी तक पढ़ रहे थे छोटी से छोटी, तब हमको पता है लासा निकालते थे, लेकिन यहाँ आ गया बड़ी से बड़ी, और बड़ी से बड़ी का मतलब क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे। अरे क्यों निकालेंगे? तो सुनो, क्योंकि मासा की परिभाषा होती है वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को विभाजित करे, बस बड़ी से बड़ी संख्या दी हुई संख्याओं को विभाजित करे। जब ऐसी कंडीशन बनेगी, जब बड़ी से बड़ी लिखा मिल जाएगा, तब जितना शेषफल आपको पहले बचाना है बाद में, उसको पहले घटा दो, उसको पहले घटा दो। अभी यहाँ छोटी से छोटी होता तब इसको बाद में घटाते, लेकिन बड़ी से बड़ी कह दिया तो पहले घटाएंगे। अगर सर 900 क्या करना हमको, हमने आपको बता दिया, पहले घटा लेंगे। अगर सर 989 से 5 घटाएंगे तो 984 बच जाएगा। और अगला है कि मेरा 1327, और 1327 से अगर 7 घटाएंगे तब 1300 क्या बन जाएगा? 20। अब माशा बताना है तो बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग कर दीजिए। 1320 को अगर हम लोग 984 से भाग कर देंगे तो एक बार चला जाएगा, हो जाएगा 984। घटा देंगे, 6 में से 4, 10 में से 4 जाएगा 6, 1 बचा, घटेगा नहीं। 11 में से 18 8 जाएगा 8, 3 11 3, यहाँ हो गया 12, 12 में से 9 जाएगा 3 12, 336। अब यहाँ पर इसको घटाएंगे, भाग करेंगे, 984 मेरा यहाँ पर भाग में चला आएगा। कितनी बार चला जाएगा? 3 3 6 3 9। कितनी बार? 3 3 6 3 9। तो 3 3 6 3 9 ज़्यादा ही 2 बार चला जाएगा। 2 छंग 12 के 2 हासिल आ गया 1, 2 3 6 1 7, और 2 3 6, कितना आ गया? 672 आ गया। 2 छंग 12 का 2 हासिल आ गया 1, 2 3 6 1 7, 2 3 6, 4 में से 2 गया 2, 8 में से 7 गया 1, 9 में से 6 गया 3, कितना बच गया? 312। 312 को भाग करेंगे 336। अब कितनी बार जाएगा? एक बार तो चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 312। 6 में से 2 गया 4, 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया 2,
24। अब 24 को 312 को भाग कर देंगे तो कितनी बार में चला जाएगा सर बता दीजिए। 4 तिया 12, 8 चौके 32, 8 बार में जहां तक चला जाएगा, ठीक है ना। 8 बार में यहाँ पर करके देख लेते हैं।